अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटका टीईटी के लिए यहाँ पर ज़बान की महारतों से ताल्लुक़ चंद नोट्स हैं। ज़बान की महारतें यानी लैंग्वेज स्किल्स। ज़बान की तदरीस के लिए बुनियादी इस्तादाद का होना ज़रूरी है। इन बुनियादी सलाहियतों की नशोनुमा के लिए 4 महारतों का होना ज़रूरी है जो दर्ज झैल हैं। हर ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे हम LSRW के नाम से जानते हैं और बहुत ही आसानी से हम याद रख सकते हैं। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना फसीह उर्दू में समात कहलाता है, लिखना तहरीर। तो यहाँ पर इनको हम सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक़ दूसरों के ख़यालात को समझने से होता है, इसलिए इन्हें तहसीली यानी रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। रिसेप्टिव यानी हासिल करना, समझना। रिसेप्टिव स्किल्स कौन से हैं? तहसीली महारतें सुनना और पढ़ना। बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक़ अपनी बात और अपने ख़यालात दूसरों तक पहुँचाने और इन्हें मुतासिर करने से होता है, इसलिए इन्हें हमें तामीरी महारतें यानी प्रोडक्टिव स्किल और तख्लीकी महारतें, जिससे हमें जो भी लिखना है उसे लिख कर, और तख्लीकी महारतें भी यहाँ पर क्या होती हैं, मालूम हो जाती हैं। तो इसे प्रोडक्टिव स्किल्स या फिर क्रिएटिव स्किल्स भी कहा जाता है। बोलने और लिखने को, पढ़ने और सुनने के लिए रिसेप्टिव स्किल्स। सबसे पहले जो है सुनना यानी समात, लिसनिंग। सामने वाले की गुफ्तगू को दिलचस्पी और गौर से सुनना बड़ी अहम सलाहियत है जो बहुत कम लोगों में होती है। जो सही से सुनता है, सुनना यानी समात, लिसनिंग। सामने वाले की गुफ्तगू को दिलचस्पी और गौर से सुनना बड़ी अहम सलाहियत है जो आजकल बहुत कम लोगों में पाई जाती है। सामने वाला जब गुफ्तगू करे तो इसे बगौर सुनना चाहिए। सही अंदाज में किस तरह से गुफ्तगू की जानी चाहिए, इसका इल्म होता है। सुनने की सलाहियत बेहतर न होने की वजह से बेहतर गुफ्तगू नहीं कर पाते। बग़ैर सुनना ही सही गुफ्तगू के लिए और सही गुफ्तगू ही सही पढ़ने में, सही लिखने में मददगार साबित होती है। इस तसलसल में सुनना पहला कदम होता है। ज़बान की आमोजिश की इब्तिदा सुनने से ही होती है। सुनी हुई बात के माने को हम 2 तरह से समझते हैं, जैसे लफ्ज़ों की बुनियाद पर, साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। जब भी कोई बात कर रहे हैं हम सुनकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। एक तो लफ्ज़ों की बुनियाद पर, उनके अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं, और साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर जो हम पहले सुने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ताल्लुक़ से हम कोई भी एक ऐसा परिंदा जिसके ताल्लुक़ से हमने सुना है, अगर हम उसे जानते हैं तो आगे की मालूमात भी हम आसानी से जान सकते हैं। समात की 2 सूरतें हैं, एक तामुलाती समात, गैर तामुलाती समात। तामुलाती समात आमने सामने और मोबाइल पर जो बात होती है, इसे तामुलाती यानी दोनों तरफ से बात होती है तामुलाती समात में। गैर तामुलाती समात में सिर्फ सुनना होता है और सामने वाले कुछ कह नहीं सकते, जैसे टीवी, रेडियो और लेक्चर के दौरान। तो यहाँ पर समात की कितनी सूरतें हैं? समात की 2 सूरतें हैं, तामुलाती समात और गैर तामुलाती समात। सुनने की सलाहियतों को फ़रोग़ देने की तदाबीर जो कि बहुत अहम है। अगर हम सुनने की सलाहियतों को फ़रोग़ देते हैं तो आगे के काम हम आसानी से कर सकते हैं। मुअल्लिम तलबा को लुत्फ़ अंदोज़ करने वाली नज़्मों और गीतों को मुअस्सर अंदाज में सुनाने की वजह से इनके सुनने की सलाहियत को फ़रोग़ हासिल होती है। जैसे ये इंसानी फ़ितरत है, अगर किसी नज़म या गीत को हम मुअस्सर अंदाज में अगर सही तरन्नुम के साथ अगर कोई सुना रहा है तो हम बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ होकर सुनते हैं। वहीं पर अगर बेसुरा कोई अगर गाता है तो हम उसे सुन नहीं पाते। तो इसीलिए चाहिए कि नज़्मों और गीतों को मुअस्सर अंदाज में सुनाने की वजह से इनकी सलाहियत को फ़रोग़ हासिल होता है। और दूसरा तरीका है कहानियों के ज़रिए। तलबा व तालिबात को कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं। अगर हम सही तरीके से कहानियाँ पेश करें तो तलबा
بہت ہی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، سننے کی صلاحیت کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈ ٹی وی ریڈیو سے مؤثر پروگراموں کو سنانا، طلباء میں سننے کی عادتوں کو فروغ دینے کے لیے بہترین گیت، نظمیں ترنم کے ساتھ یاد کرانی چاہیے، پھر ان سے اعادہ کے طور پر وہی نظمیں اور گیت سننے چاہیے۔ سماعت کے اجزاء، جسے ہم کمپوننٹس آف لسننگ کہہ سکتے ہیں۔ آوازوں میں فرق کرنے کی مہارت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کو الگ الگ خوبیوں سے نوازا ہے، جیسے آوازوں میں بھی سبھی کی آوازیں الگ الگ ہیں، تو ہمیں بچوں میں یہ فرق کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرنا چاہیے کہ آوازوں میں فرق کرنے کی مہارت، آوازوں کو پہچاننے کی صلاحیت، آوازوں کے زیر و بم اور الفاظ کے درجہ بندی کو پہچاننا، بات چیت کی نوعیت، مثلاً حکم، گزارش، سوالات، معافی، مبارکباد وغیرہ پہچاننا، سنی گئی بات سے مفہوم اخذ کرنا، موجودہ صورتحال میں سابقہ معلومات اور حالات کا استعمال کرنا، ضروری الفاظ، موضوعات اور خیالات کو موجودہ تناظر میں یادداشت میں لانا، سنی گئی بات کو دہرانے کی صلاحیت۔ NCF 2005 بیانیہ انداز میں سنائی گئی کہانی نہ صرف منطقی سمجھ کی بنیاد فراہم کرتی ہے بلکہ ہمارے تخیل کی وسعت دیتی ہے اور زندگی کے مختلف معاملات شراکت کے بچے کی صلاحیت کو بھی فروغ دیتی ہے۔ تخیل اور تجسس بچے کی نشوونما میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ NCF 2005 میں الفاظ کے کھیل، نظمیں اور گانے سنانا اور دہرانے کی مشق، چھوٹی کہانیوں، قصہ گوئی، ڈرامہ، کوئز کا استعمال، مختلف الفاظ، ترکیب اور لہجے کو لسانی تجربہ گاہ کے ذریعے فروغ دینا، تو یہ تمام چیزیں سننے کی مہارت کی صلاحیت بڑھانے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ آگے کی ویڈیو کے لیے شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔